श्री सद्गुरु महाराज की यन माया वसुवर्ति विश्वमखिलम् ब्रह्मादिदेवासुरा यत्सत्त्वादमृखैव भाति सकलं रज्जो यथार्भ्रमः यत्पादप्लवमेकमेव हि भवाम्भोदधेस्ततीर्षावतां वन्देऽहं तं शेषकारणपरं रामाख्यमीशं हरिं वन्दो गुरुपदकञ्ज कृपासिन्धुनररूपहरि मामोतमपुञ्ज जासुवचन रविकरनिकर श्री सद्गुरु महाराज की एक बार जब लगाइए बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। पूज्य ब्रह्मलीन स्वामी अच्युतानंद जी महाराज की जय। प्रातः स्मरणीय अनंत श्री विभूषित परमाराध्य श्री सद्गुरु महाराज के त्रैलोक पावन पाद पद्मों में कोटि से नमन। पूज्य गुरु स्वामी अच्युतानंद जी महाराज के श्री चरणों में नमन। मंचस्थ तीर्थों को भी पवित्र करने वाले बुद्ध मंगलमय महात्मागण, हम लोग कल भी चर्चा सुन चुके हैं कि शांति संदेश के संपादक बनने के पूर्व भी पूज्य बाबा ने इस क्षेत्र के उत्थान के लिए बहुत सा काम किया। शांति संदेश के काम कब से कर शांति संदेश का काम तो 64 ईस्वी में उनके वो लोग मांग करके लिए गुरु महाराज से भटगामा में अखिल भारतीय में। उसके पहले भी क्षेत्र में सत्संग के प्रचार की रूपरेखा बड़ी मजबूत की उन्होंने। चिकनी बस्ती है बगल में, आप लोग जानते हैं, सरकाही में थे कालेश्वर बाबू शिक्षक। चिकनी, पटराहा, मुकमा, ये सारे जगह की मंडली थी। इधर पूरब भी दुर्गापुर, कबैया, केमय और कहाँ पूरी मंडली। और लोग घूम घूम करके प्रचार भी करते थे। थोड़े ही लोग रहते थे लेकिन जाते थे तो होते थे। कभी कभी लोग मजाक करते थे, कहाँ खीर खाने के लिए जाते हैं, बढ़िया बढ़िया चीज़ मिलता है इसीलिए लोग जाते हैं। तो उसका जवाब होता था कि चलो न भाई तुमको भी खिलावेंगे, तुम बैठना तो 1 घंटा। एक आध आदमी जाए तो कहे कि घंटा भर बैठना पार नहीं लगता है, एक पर और जोत देंगे, कुदाली चला देंगे, वो संभव है। लेकिन ये जो बैठते हैं आंख बंद करके सुनते हैं सत्संग में, ये पार नहीं लगता है। जिसके दिल में भगवान की भक्ति नहीं है, संसारी लोग हैं, वैसा आदमी। मैं था जब शिक्षक तो एक था संसारी लोग, सत्संग जहाँ होता था ठाकुरबाड़ी में, तो वहाँ पर दरबर दौड़ जाता था कि कान में पड़े नहीं आवाज़, बर्दाश्त नहीं होता था। कटिहार में पढ़ते थे, 66-67 की 69 की बात है। तो एक साथी को मैं ले गया, चल सत्संग में बैठना।
वो सत्संग में थोड़ी देर बैठा का हमसे नहीं पार लगेगा, उठ करके भाग गया। तो ऐसे स्थिति में जो सत्संग का प्रचार नहीं था, वैसे में घूम घूम करके प्रचार करना, जगह जगह पर सत्संग करना कराना। सुखदेव बाबू जो सत्यनारायण के पिताजी थे चिकनी में, तो वहाँ तो होता ही रहता था, बराबर पूज्य श्रीधर बाबा को ले आते थे, सत्संग होता रहता था। इधर से संपादक बाबा, ये टोली इधर की होती थी, लोग जाते थे और सत्संग होता था। तो पहले भी उन्होंने यहाँ पर सत्संग का बहुत अच्छे ढंग से प्रचार किया। रामावतार बाबू तो पीछे आए सत्संग में। रामावतार बाबू 1963 ईस्वी में दीक्षा लिए, मैं भी उसी दिन दीक्षा लिया था। तो वे तो हमसे बहुत बड़े 13-14 वर्ष के बड़े थे हमसे। तो इस तरह से ये लोग मिल करके पूज्य संपादक बाबा ने एक माहौल बनाया था। यहाँ देखते हैं हम लोग कि इस क्षेत्र में प्रचार कुछ घट गया था। कारण यही था कि ये तो संपादक बन के चले गए, और वैसे कम लोग यहाँ बचे जो सबको जोड़ सकेंगे। अभी भी प्रचार होता है, सब जगह प्रचार होता है, लेकिन सबको मिला करके एक जगह करे, एक रूपरेखा बनावे, यह नहीं हो रहा है। वैसा यदि करेंगे तो अखिल भारतीय इसी रुपौलिया थाना में, भवानीपुर थाना में हो जाएगा, बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। इतने सारे सत्संगी हैं क्षेत्र में। मेरे कहने का मतलब कि उनका वो जो मेहनत है बहुत है, और चर्चा तो अभी नहीं, अभी ईश्वर स्वरूप की हम लोग चर्चा करेंगे। तो मैं इसी क्रम में कहूँगा कि यहाँ सत्संग का के पहले भी कबीर पंथ का प्रचार था। बहुत लोग थे कबीरपंथी। हम लोगों के दादाजी के यहाँ तो परे रहते थे साधु संत लोग। एक बार प्रताप जी, नाम तो जानते ही हम, जीवलाल शाह, उनके पुत्र प्रताप बाबू, उनका बेटा अनिल है, और कौन कौन है अभी 2 भाई, और जो है वो मक्खन है, वो क्या कहना लक्ष्मी बाबू, नाम सब तो दुनिया सब चले गए हैं बहुत लोग। तो उनके यहाँ साधु लोग आए हुए थे, ऐसे सत्संगी लोग कुछ गए हुए थे, इनको भी बुलाया था कि आइए सुनिए सत्संग। सत्संग में उसमें जो साधु थे महात्मा, थोड़े दूसरे ढंग के गरम दिमाग के थे। वो कहते हैं कि हे ये लोग अखमुन्ना, सत्संगी को कहते हैं अखमुन्ना। वो जो उल्लू होता है ना, आंखें बंद रहती हैं, सूरज देखता नहीं है, ये लोग अखमुन्ना है। हमारे पड़ोसी सूरज नारायण जी, वो थे सत्संग में, तो ईटा लेके उठ के मारेंगे, कपारे फोड़ देंगे, अखमुन्ना कहते हैं। वो इस तरह से बात बढ़ गई, लोगों ने शांत कर दिया। महात्मा जी तो डर गए, घबरा गए, यहाँ तो कुछ हो सकता है, लोग कमज़ोर नहीं है। उसके बाद यह बात जो थी, दूसरे दिन हमारे गांव में क्षेत्र में प्रचार में बहुत सहयोग करते थे मुकुंद चंद बाबू, और मैं तो नहीं था उस समय में। मुकुंद बाबू, सूरजू जी और भी कई सत्संगी पहुँचे। उस समय बाबा खा पी करके बिछौना पर लेटे हुए थे। ये लोग पहुँचे, कच्छा मिलते हैं, बात करते हैं, अखमुन्ना क्या है पूछते हैं ज़रा सा। ये लोग जब पहुँचे तो मालूम हुआ कि सोए हुए हैं, तो उनको कहा था, फिर वो आए और फिर कहने लगे कि देखिए आप लोग तो आए मिलने के लिए, देर ज़रूर हो गई, मैं जो खाया था ना, भोजन जो किया था, नशा लग गया भोजन का। सो बिछौना पर लेट गए थे, सो गए थे, भोजन के बाद आलस्य आ गया था। और आप लोगों को जो देर हुई इसके लिए आपसे हम क्षमा प्रार्थी हैं। अब कहिए क्या कहना है। कहा कि यही तो आपसे पूछना है,
कल आप कह रहे थे जीव ही ब्रह्म है, मैं ही ब्रह्म हूँ। आप ब्रह्म है, ठीक बात है। तो आप बताइए, क्या ब्रह्म खाता है? क्या ब्रह्म सोता है? क्या ब्रह्म को नशा लगता है? वो तो बेचारे को तो काठ मार गया, जवाब नहीं था। ये ईश्वर का अंश जीव है, जरूर है, लेकिन तब तक आप अपने को नहीं जानते पहचानते जब तक आप आवरणित हैं, माया के घेरे में है। यह भी आपको जानना ही पड़ेगा। आप अपने को आवरण रहित करें और उसके लिए अपने अंदर में जाना होगा। वो जो कोई रूह आपने देखा सुना, आपने अपनी आत्मा को आप देखेंगे, कहाँ है आपकी आत्मा बताइए तो? सब कोई कहेंगे कि हम तो शरीर के भीतर में है। तो भीतर में कैसे ढुकिएगा? आंख बंद कीजिए तो अंधकार है, कहाँ है? भीतर में है। आंख तो मुनना ही पड़ेगा, उपाय है कुछ? भीतर में जाने के लिए आंख बंद करना ही पड़ेगा। उनको शांत होना पड़ा और फिर कबूल। संत मत के ज्ञान के आगे औरों का ज्ञान बौना पड़ जाता है। देखिए विचार करके, मुझे संत से भी वाह कहा करते थे, हम लोग घर को पहचानते हैं, परिवार को पहचानते हैं, बेटा पत्नी पुत्र को पहचानते हैं, खेत पथार दुकान दौरी कारोबार को जानते हैं, लेकिन क्या आप अपने को जानते हैं कि आप कौन है? अपना पता हमें नहीं है, इसलिए ईश्वर का पता क्या होगा? पहले तो अपना पता हम लोगों को करना होगा, तो ईश्वर को हम लोग जानेंगे। अपने पता की बात होनी चाहिए। एक बार मैं थोड़ी सी चर्चा करूं कि अपना पता यानी ईश्वर का पता क्यों जरूरी है। एक राजा है, रथ पर बैठता है और शहर घूमने के लिए प्रातः काल सुबह सुबह निकलता है। जाड़े का दिन है, कपकपी लग रही है। राज दरबार से बाहर निकला, सड़क के किनारे एक भिखारी पड़ा हुआ है, थर थर कर रहा है, लेटा वो बैठा हुआ। राजा ने देखा दयनीय स्थिति है इसकी, ऐसे में इसको आवश्यकता है, अगर नहीं रहेगा कपड़ा ठंड मार जाएगा, दिक्कत हो जाएगी, जान निकल जाएगी। कहाँ खोजते? अपने शरीर पर का जो कीमती शाल था उतार करके दे दिया भिखारी को। भिखारी को राजा का शाल मिला, बहुत सुंदर शाल, बहुत गर्म भी, बहुत देखने में भी अच्छा, कीमती भी, लिपट गया शाल से, अच्छा लगा उसको। लेकिन वो भिखारी है, सड़क पर है, नाक बहता है, सर्दी हो गई है, वो नेटा पोटा उसमें पोछता जाता है, करेगा क्या? वो घिना दिया उसको, कीचड़ गंदगी लगा दिया उसको। और राजा तो रहे नहीं, वो तो देकर चले गए। शाम में घूम करके जब लौटे तो सोचा कि जरा देखे तो भिखारी का क्या हाल है। देखते हैं कि छिया छिया, ये भिखारी तो इतना सुंदर कीमती कपड़ा, हम कितना आराम इसको साफ रखते थे, कलप करके तब ओढ़ते थे, आदर करते थे, इज्जत करते थे कपड़े का, तो मेरी भी इज्जत होती थी। ये भिखारी कैसा है, उसको तो कुछ समझ नहीं है, उसने उसको गंदा कर दिया है, यह इसके लायक है ही नहीं। गलती भिखारी की नहीं, गलती मेरी है जो मैंने इसको यह चादर दिया। इसी तरह से
कबहू करी करुणा नर देही, करुणा करके दया के सागर ने देत ईश बिनु हेतु स्नेही। ईश्वर प्रभु परमात्मा जो अकारण ही करुणा करने वाले हैं, उन्होंने सुंदर चादर दिया है। कौन चादर दिया है? मनुष्य का शरीर दिया है। द क्राउन ऑफ द क्रिएशन। मनुष्य का शरीर सर्वश्रेष्ठ शरीर है। ये 84 लाख योनियों में उस सुंदर शरीर को पा करके विषयन दाग लगाई चित्त में, भया मनुजते नागरे। विषयों के दाग से, नेटा पोटा से जैसे वो लगाया था, वैसे ही हम लोग घिना करके ओझरा करे शरीर संसार में इसको गंदा कर रहे हैं। साहब कबीर साहब तो कहते हैं, दास कबीर जतन से ओढ़ी ज्यों की त्यों धर दीनी चदरिया। वो तो नहीं कर पाए तो क्या होगा? चेद वेदी दथ सत्यमस्ति। यदि इस जन्म में ब्रह्म को जान लिया तब तो ठीक है। नो चेदिहा वेदीन महती विनिष्टि। यदि नहीं पाया तो बहुत बड़ा नुकसान क्या होगा? चादर राजा ने छीन लिया, का इसको बोरा दे दो, मोटका धूसा बोरा, उससे भी तो जरा जाएगा, उसी के लायक यह है। वैसे ही हम लोगों को भी 184 भरम के पौ पर अटका आए। अब की पासा न पड़ा तो फिर 84 जाए। फिर 84 लाख के चक्कर में पशु पक्षी कृमि वो इस तो अलग बात हुई। अब पेड़ पौधा थावल भी कितना कष्ट होगा। ये हानि है। ये हानि के लिए कहा कि बहुत बड़ी भारी हानि होगी। इसलिए शरीर के रहते ईश्वर को जानना पहचानना बहुत जरूरी है। ईश्वर को कहेगा कि आप कहते हो ईश्वर है तो दिखाओ। कई जितना कुछ देख रहे हो सारा प्रकृति मंडल, ये किसका किया हुआ है? बिना करने से होता है। एक वकील साहब बड़े बहसीला, पत्नी सत्संगिनी, वो बत्संगी वकीले थे ना, वो पत्नी को कहे कहाँ झूठा सबके पास जाता है ईश्वर तो दिखाओ। तो वो पत्नी बेचारी चुप हो जाए। एक दिन उसका बेटा सोचा आज बाप को पढ़ाइए देंगे। वो जो पिताजी थे वकील साहब, उनको तो वकील पकड़ना है, तो 9 बजे निकले। यह इधर बेटा का स्कूल 10 बजे न होगा। उनके टेबुल का किताब कलम सब हटा करके रख दिया चोरा करके। अब उधर जब छुट्टी का समय हुआ 4 बजेगा तब न लड़का देगा। वकील साहब बहस किए, 3 बजे छुट्टी हो गई, जज का बहस हो गया। आते हैं टेबुल पर, बैठते हैं कुर्सी पर, न किताब है न कलम है। पत्नी से पूछते हैं, अरे मेरे टेबुल पर का किताब कॉपी क्या हो गया? कहा टेबुल आपका रखे आप है, पूछते हमसे हैं। कहा क्या हो जाएगा, तुम घर में रहती हो, देखेगी घर को कि हम आवेंगे कब वहाँ वकालत खाना से देखने के लिए? तुम न बताओगी कहाँ चला गया? कहा रखते आप हैं तो हम क्या बतावेंगे, जहाँ रखेंगे वहाँ होगा। तब तक में झगड़ा फंस गया। तो उधर से बच्चा 4 बज गया तो आ गया बच्चा भी उधर से। देखा कि हाँ खूब पट रहा है, आज माता पिताजी में हो रहा है चक्कर। तो कहते क्या हो गया? पिताजी कहते अरे टेबुल पर से किताब कॉपी कहाँ चला गया? कहता है पिताजी कहीं चला गया होगा। का बदमाश तुम्हारे काम है, तब कहाँ चला जाएगा, कहाँ चला जाएगा किताब कॉपी? कहा पिताजी कहीं चला गया होगा। अपने से जाता है, अपने घसकता है।
कहा पिताजी ये ठो किताब कलम दबात अपने से नहीं घसक सकता है। इतनी बड़ी दुनिया जो चल रहा है अपने चल रहा है, कोई है तो चलाने वाला। कलम किताब कॉपी हम उठा करके रखे हैं, ठीक बात है। उसी तरह से प्रभु परमात्मा इस संसार को चला रहे हैं। एक सत्ता है जिस परम सत्ता पर यह सारा प्रकृति मंडल एक महान यंत्र की नाई परिचालित होता है, वही तो ईश्वर परमात्मा है। और कौन ईश्वर परमात्मा? क्या देखेंगे? आंख से देखने वाला थोड़ो है। शब्द मस्पर्श मरूप मव्ययं तथा रसं नित्य मगंध वचयत अनाद्यनंतं महतः परं, ऐसा जो है वो ईश्वर प्रभु परमात्मा है। जो सुना आपने कि सयोजत उरुगायस्य जूतिं वृथा क्रीडन्तं मिमितेन गावः। यह जो है इंद्रियां, हाथ पैर मुंह गुदालिंग आँख कान नाक जीभ चमड़ा, ये बाहरी संसार को ग्रहण करती हैं। इससे ईश्वर को आप नहीं जान सकते। गुरु महाराज ने समझाया इसको कि सरसी होता है उससे भी पकड़ते हैं फार को बड़े लोग, और उसको आग में गरम करते हैं। उस सरसी से उससे अगर छोटका हाथ वाला घड़ी का पाट पुर्जा खोलिएगा तो खुलेगा, घड़िए पकड़ा जाएगा। क्यों? वो घड़ी का पाट पुर्जा महीन है, सूक्ष्माति सूक्ष्म है, और ये सरसी मोटा है। इसी तरह से ईश्वर प्रभु परमात्मा अत्यंत सूक्ष्म है। ये इंद्रियां अत्यंत मोटी है, यहाँ तक कि मन भी उनके सामने अत्यंत मोटा पड़ता है। बल्कि मन में भी जो शक्ति है वह भी उसी की है। यन मनसा नो मनुते ये ना हुर मनोमतम, जिसकी शक्ति से यह मनन करता है मन, उसको मन क्या जानेगा। यानी मन से भी आप उसको प्रत्यक्ष नहीं कर सकते। भक्ति तो करते हैं, इंद्रियों से भी करते हैं, मन से भी करते हैं, लेकिन प्रत्यक्ष करने के लिए यह काम संभव नहीं है। वो तो है स्वरूप अखंडित, वो अखंडित टुकड़ा है, ये नहीं है। ये कहे स्वरूप अखंडित व्यापी, कहीं उसे खाली नहीं है। चैतन्यस चैतन्य, चेतना के भी वो चेतन है। ऊपर भी नीचे भी, बाएं भी दाएं भी, ऊपर नीचे आगे पीछे दाहिन बाएं अनन्य। इसीलिए बड़ा ते बड़ा, कितना बड़ा तो सब जगह वही है, तो उससे बड़ा क्या होगा। छोट ते छोटा, बड़ को छोट को, ये कैसे होगा। अरे भाई वो बहुत महीन है, सूक्ष्म है, उससे सूक्ष्म भी कुछ है ही नहीं। इसीलिए कहा छोटते छोटा, उससे सूक्ष्म कुछ हो तब न कहे उसे छोटा है। इसीलिए छोटते छोटा मीही ते सब लेखा, सबके मध्य निरंतर साई दृष्टि दृष्टि सब। देखने की शक्ति जो है दृष्टि के भीतर में, उससे देखा जाता है। वही नानक बाबा ने कहा अलग अपार अगम अगोचरी, नाति सुकाल न कर्मा, जाति अजाति अजोनि संभव नाति सुभाव। करीब करीब एक जैसा ही अर्थ है, थोड़े संक्षेप में चलना होगा। तो इस तरह से वह ईश्वर कैसा है, अरे कुछ समझाइए तो उदाहरण दे करके। गुरु महाराज ने कहा कि देखो ईश्वर का प्रत्यक्षीकरण तो यह इंद्रिय नहीं कर सकती है, लेकिन बुद्धि से समझ में आता है कि सारे संसार का रचना करने वाला कोई है। सारे शांतों के पार में, इसलिए धरती के बाद, सूर्य के बाद, सबके बाद, आकाश के भी बाद, सबके परे एक तत्व अवश्य है। अगर बुद्धि में यह नहीं आता तो सत्संगो नहीं होता।
यानी बुद्धि से समझ में आता है कि सारे शांतों के पार में जो अनादि अनंत स्वरूपी एक तत्व है, जिस परम सत्ता पर जो कहते हैं, जो परम तत्व है, आदि अंत रहित है, वो ईश्वर परमात्मा कैसा है, कैसा व्यापक है। कहा जो लक्षण आकाश को सोई ब्रह्म को जान, वह यह जड़ वह चैतन्य है, यही भेद कर मान। जैसे शून्य है, आकाश है, खाली जगह है, बना दिए पंडाल, क्या आकाश का टुकड़ा हो गया? क्या आकाश अलग हो गया? का नहीं, तो कपड़ा तन दिए पंडाल हो गया। फर्क क्या हो गया? इस पंडाल में बैठ करके हम लोग ठंडी से बचे हुए हैं, आराम से बैठे हुए हैं। सुंदरदास जी महाराज ने कहा जैसे व्योम कुंभ के बाहर यरु भीतर है, को नर कुंभ को 1000 कोस ले गयो, जैसे व्योम यहाँ त्यों हुई वहाँ पुनि है अखंड। सत्संग जो में है, कुंभ तो नयो पुरानो होई के बिनस जाई, व्योम न तो हुई पुरानो न तो कछु हुई नरो। ऐसे ही सुंदर देह आवे रहे नाश होई, आत्मा अखंड विनाशी है अनाम यो। घड़ा है, उसके भीतर में खाली जगह है। यहाँ से लेके चले गए दुर्गापुर, तो आकाशों चला गया दुर्गापुर, भवानीपुर। कहेंगे आकाश तो सब जगह ही है, वो क्या जाएगा? तो आकाश नहीं जाता है, घड़ा जाता है। घड़ा नया पुराना होता है, टूटता फूटता है। ऐसे ही शरीर नया पुराना, बच्चा बूढ़ा होता है, लेकिन आत्मसत्ता जो है वह तो सब जगह है ही। फर्क क्या हो गया? घड़ा है तो उसमें रखेंगे चीनी, दूध, रह जाएगा। घड़ा नहीं रहे तब रखिएगा, आकाश में रहेगा? नहीं रह पाएगा। आवरण के कारण ये खेला तमाशा संसार बना हुआ है। ये जीवता है, जीवता का उदय हुआ है। 103 नंबर पारा में गुरु महाराज का सत्संग जो 4था भाग में पढ़ेंगे, जीवता का उदय हुआ है। ये जीवता क्या है? ये कहा देखो, क्षेत्र इसको कहा। सुंदरदास जी महाराज ने तो 24 तत्व गिनाया। छित्ति जल पावक पवन नभ मिली करी, शब्द यारु सप रस रूप रस गंधजू, श्रोत त्वक चक्षु घ्राण रस ना रस को ज्ञान, वाक पानी पाद पायु उपस्थ ही बंधजू, मन बुद्धि चित्त अहंकार ये 24 तत्व, पंचविंश जीव तत्व करत है द्वंद्वजू, खट विंश जानु ब्रह्म सुंदर सुनि कर्म व्यापक अखंड एक रस निरसंजू। कहा धरती जल अग्नि हवा आकाश, इसको कहते हैं महाभूत। और रूप रस गंध, ये तन मात्राएं, ये जो है रूप रस गंध स्पर्श और शब्द। 5 कर्म इंद्रियां, हाथ पैर मुंह गुदालिंग। 5 ज्ञान इंद्रियां, आँख कान नाक जीभ चमड़ा। 5 के 20, मन बुद्धि चित्त अहंकार 24। ये 24 को लेके चले। गीता ने कहा इसमें 7 और जोड़ दीजिए, इच्छा द्वेष सुख दुख संघात चेतना धृति। 31 तत्वों के समुदाय को क्षेत्र कहते हैं। इसके भीतर में जो जानने वाला पदार्थ है वह है क्षेत्रज्ञ, और यही असली ज्ञान है। क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का ज्ञान ही ज्ञान है, और सब अज्ञान है। साफ कर दिया गीता ने। कहने का मतलब ये जीवता है, इस जीवता को नष्ट करेंगे तब ईश्वर प्रभु परमात्मा का दर्शन कैसे होगा? जैसे आँख से देखते हैं तो उसको कहते हैं रूप, प्रत्यक्ष देखते हैं। शब्द किसको कहते हैं? जो कान सुने। गंध किसको कहते हैं? जो नाक सूंघे, वो स्पर्श, चमड़े से स्पर्श करते हैं। इसी तरह ईश्वर किसको कहते हैं? जो आप इंद्रियों से रहित हो जाए। स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण जो आवरण है, जरात्मक आवरण से अलग हट जाए। आप
ये अंधकार प्रकाश शब्द के पर्दे को फाड़ डाले, तब जो आप बचेंगे, जो आप कहते हैं नंगे हो जाएंगे, ये शरीर से अलग हो जाएंगे, वो असली नंगा है। कपड़े का नंगा तो शरीर होता है, और शरीर से नंगा आप जब हो जाएंगे तब देखेंगे, अरे जो तू सो मैं सो हंग, तुम में निज में भेद बुद्धि को जो सकते हैं मिटा, हम तुम ही तुम वही में ही प्रश्न पुनित रहते नहीं। यह स्थिति होती है ईश्वर के दर्शन से। यह दर्शन की के लिए साधना की आवश्यकता होती है, जो नहीं करेंगे भ्रम में पड़ेंगे। चंपानगर में 83 ईस्वी में मैं शिक्षक था। मुकुंद बाबू पहुँचे, अब मुकुंद चंद बाबू तो गांव के हमारे हैं ही, तो कहा कि चलो चलो मुक्त स्वरूप साहब से भेंट कराओ। मुक्त स्वरूप साहब पहले माधव बाबा ही थे, वो मुक्त स्वरूप हो गए थे। माधव बाबा का घर ढोलबज्जा, कहते हैं कि उनको 3 दिन समाधि लग गई थी। ऐसे जो थे गिरनावी होता है, वो पीछे चले गए कबीर पंथ में, तो बिहार प्रांतीय सम्मेलन में वे थे, तो कहा चलो भेंट करेंगे। तो मैं ले गया उनको। पूरा हॉल जैसे आप लोग बैठे हुए ऐसा ही पूरा खचाखच बड़ा हॉल था, भरा हुआ था। हम दोनों आदमी पहुँचे, उनको तो पहचानते थे, मुझको तो पहचानते नहीं थे। उस समय मैं युवक था ही, ये 83 ईस्वी के लगभग की बात है। तो वो तो प्रणाम पाती हुआ, तो पूछा उन लोगों ने, जो सैकड़ों सब वो थे उनके पंथ के लोग, कौन है? कहा कि लोग सत्संगी लोग हैं। एक सज्जन ने कमेंट कर दिया कि सब बात तो सत्संग में ठीक कही है, एक बात बड़ा गड़बड़ है। मुझे रहने का क्या गड़बड़ आपको लगता है? अधिक आप लोग जो कहते हैं ईश्वर सर्वव्यापक है, झूठ बात है ना। हम कहते कि नहीं नहीं एकदम सत्य है, ईश्वर सर्वव्यापक है। झूठ कैसे है? कहा पढ़े लिखे हो करके आप भी कहते हैं ईश्वर सर्वव्यापक है। ईश्वर सर्वव्यापक रहता, यदि सही बात रहता, तो एक ईश्वर आप में भी है, वही ईश्वर हम में भी है। हमको भूख लगती है तो आप जानते हैं, हमारे पेट में दर्द होता है तो आपको पता चलता है। उस समय गुरु महाराज जीवित थे। एक ने कमेंट किया गया, गुरु महाराज तो कुप्पा घाट में है। मैंने कहा गुरु की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमसे नहीं सकिएगा, आप चलवे आपको पछाड़ देगा, आप सब मत समझिए। तो बात बढ़ गई आगे, वो बात बढ़ गई आगे, तो मैंने कहा सुनिए बाबा टीवी देखे हैं? टीवी आ गया था समय में। कहाँ देखे हैं, मोबाइल तो इतना डेवलप्ड उस समय में नहीं था। तो कहा बाबा टीवी में आप देखे हैं मैच, भारत और पाकिस्तान का मैच होता है, लड़का सब देखता है, इतना बजे रिले होगा, मैच शुरू होगा, अब वहाँ से रिले करेगा। जैसे अभी मोबाइल हो गया है खूब डेवलप, अभी देखते हैं ना लड़का सब लगाए हुए हैं, ये लाइव कहते हैं, ये लाइव कर देगा तो सब जगह चला जाएगा। वो आप भी अपने मोबाइल में देखिए, बल्कि कुप्पा घाट का लाइव आपको मोबाइले में बढ़िया सुनाई पड़ेगा, क्या कि लगा रहता है नज़दीक पास तक, देखते लगा के रखता है लड़का सब। तो वो कहे कि बाबा वो वहाँ से जो रिले करता है वो आप देखे हैं कि नहीं? हाँ हाँ देखे हैं कि देखिए लड़का सब घेर के बैठे रहता है कि इस टीवी पर उस टीवी पर, यहाँ वहाँ चारों तरफ, कोई भारत में, कोई बिहार में, कोई पूर्णिया में, कोई कटिहार में, कोई कहीं, सैकड़ों टीवी पर लड़का सब जैसे होता है छक्का उछलता है, अरे छक्का लगा, जैसे विकेट गिरता है तो देखिए नाचने लगता है लड़का सब। तो बाबा देखते हैं ना, सब टीवी में देखता है एक के अलग अलग, तो नहीं सब टीवी में तो एक है, वहाँ से रिले किया, यक्के रिले किया, और वही आकाश में विद्युत चुंबकीय तरंग होता है, उसको छोड़ा तो सब टीवी में वही यक्के है। बाबा के है ना, तो हाँ यक्के है। अच्छा एक टीवी का वोल्टेज घट गया,
घटता है वोल्टेज, झिलमिल करने लगा। कहते अरे बाबू ठीक कर, जल्दी से वो पेच घुमा करके वोल्टेज को एडजस्ट करता है तो झलफली बंद हो जाता है। अच्छा तो बाबा एक बात बताइए तो क्या होता है जैसा? तो हाँ होता है, एक के सब में है तो हाँ एक के है। एक टीवी में झलमल किया तो सब टीवी में झलमल करेगा ना? बाबा का बोलती है बंद हो गया कि नहीं, एक टीवी में झलमल करेगा तो सब टीवी में कैसे झलमल करेगा? तो एक के जो सब में है, एक के सब में है तो एक टीवी में झलमल करेगा, सब में नहीं करेगा। अब वो बाबा का बकारे बंद हो गया। कहा इसी तरह से जैसे एक के है सब टीवी में, लेकिन एक टीवी की बीमारी है, वोल्टेज उसका घटा है, उसी में केवल झलमल करेगा। ऐसे ही एक अनादि अनंत स्वरूपी पर ब्रह्म परमात्मा आप में भी है, हम में भी है, लेकिन आपकी टीवी का वोल्टेज घट गया है। आपका जो है दवाई आपको चाहिए, पेट में दर्द है तो दवाई खाइए, भूख लगी है तो भात दाल तरकारी खूब खाइए, कोई दिक्कत नहीं है, खीर पूरी हलवा सब खा लीजिए। आपकी ज़रूरत है, एक टीवी की जैसे ज़रूरत होती है वैसे ही। यह नहीं कि ये कहीं आत्मा सब में है तो सब एक दूसरे की बात जान जाएगा, सो बात प्रश्न आपका गलत है। सामान्य आदमी इसकी व्याख्या नहीं कर सकता है, इसीलिए दिक्कत होती है। लोग कहेगा कि ठीक ही कहता है। यह जो है ईश्वर स्वरूप की ये स्थिति है, एक अनादि अनंत स्वरूपी पर ब्रह्म परमात्मा है एक ही। अहो जाते हैं क्या? ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णश्च पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। वह एक है, वह पूर्ण है, यह पूर्ण है, वह पूर्ण से परिपूर्ण है। पूर्ण में से पूर्ण को ले निकाल तो भी पूरा बचा रहता है सदा। एक टीवी में आपने समुच्चा देख लिया तो समुच्चा देख लिया तब उधर नहीं बचा हुआ, कहेंगे सब समुच्चा बचले है। ये नहीं कि 10 किलो दूध है और सब ढार लिए तब कुछ नहीं बचेगा, सो नहीं। ईश्वर एक है, एक संसार बना लिए तो उतना उधर कितना बचा हुआ है? समुच्चय बचले है, एक पूरा से निकाल लिया, पूरा निकालते गए पूरा, उधर बचा हुआ है पूरा। जैसे एक रिले किया, लाइव किया, एक टीवी में एक मोबाइल में देख लिया पूरा, उधर कितना बचा हुआ है? पूरे बचले हैं। 100 टीवी में 100 मोबाइल में देखिए, उधर तो 100 हो गया, लेकिन उधर बचा हुआ है पूरा। यानी ईश्वर एक है, उससे संसार बनता गया और ईश्वर पूरा का पूरा बचले है। ये ईश्वर की स्वरूप की स्थिति है। सीकर तय त्रैलोक सुपासी, सिक्की को डुबा करके पानी झाड़ दीजिए तो उससे नन्ही नन्ही बूंदें निकलती हैं, उसका नाम है सीकर। तो उस बूंद से ही तीनों लोक, विशेष व्याख्या मैं नहीं करूँगा, ये तीनों लोकों की रचना उससे होती है। अब आप प्रश्न करेंगे कि बाबा तो ईश्वर है, दिखाई नहीं पड़ते हैं, अनादि अनंत स्वरूपी है, तो फिर हम लोग जो भक्ति करते हैं, दुर्गा माँ काली माँ के यहाँ जाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, आप भी गुरु महाराज का फोटो रखे हुए हैं, क्यों गड़बड़न कर रहे हैं? तब आप देखिए, आपसे हम पूछेंगे आप कौन चीज़ है बाबू? तो हम डॉक्टर हैं, हम वकील साहब हैं, हम इंजीनियर साहब हैं, नर्स हैं। तो आप अपना लूर दिखा दीजिएगा, आपका लूर किधर है? इंजीनियरिंग का लूर किधर है? ज्ञान बुद्धि किधर है? एक आदमी पढ़ा हिंदी मीडियम में क ख में बन गया डॉक्टर, एक आदमी पढ़ा ABCD में, वो अंग्रेजी मीडियम में वो भी हो गया डॉक्टर। और एक चला गया अरब तो पढ़ा अली बेपेते में, वो भी हो गया डॉक्टर। और एक रूस चला गया रसियन भाषा में, एक जर्मनी चला गया जर्मन भाषा में। वो भाषा अलग अलग लिखता है, हिंदी दहिना से बायां से दहिना, और उर्दू दहिने से बायां, और चीनी भाषा ऊपरे से नीचा, नहीं जैसे एक दो का दू लिखते हैं। लिखने का भी तरीका अलग,
अक्षरों अलग और जो है रूप रंग भी आकार। लेकिन जब सब पढ़ करके डॉक्टर जमा हुआ, कोई चीन का डॉक्टर, कोई इंग्लैंड का डॉक्टर, कोई अरब का डॉक्टर, कोई भारत का डॉक्टर, कोई अंग्रेजी पढ़ा हुआ, कोई हिंदी में पढ़ा हुआ, और सबको कहा कोरोना की दवाई खोजिए, नया निकला है। 24 घंटा में 5000 आदमी मर गया चीन में। वो जो है 3 मिनट में एक आदमी मर रहा है चीने में, 5 लाख एक दिन में पकड़ता है। इतनी तेजी से अभी हाल आया है। भारत को कह रहा है जिनपिंग, वो सी जिनपिंग की बचाओ मोदी जान बचाओ हमरा। बहुत लोग मर रहा है, सुने होंगे आप लोग, इधर तुरंत चला नया निकला है, सावधान हो जाइए आप लोग भी। भारत में भी 3-4 आदमी पकड़ाया है उसके से। मेरे कहने का मतलब है कि सब डॉक्टर एक जगह बैठा तो कहेगा हम रसियन भाषा पढ़े तो अलग निकालेगा दवाई, और कोई चीन की भाषा पढ़ा तो अलग निकालेगा दवाई। भारत वाला दवाई चीन में नहीं काम करेगा। किसी भी भाषा को पढ़ा है, ज्ञान अलग नहीं है, लूर अलग नहीं है, लूर एक ही है। इसी तरह से ये कोई भी मूर्ति है, कोई भी फोटो है, ईश्वर का रूप है, प्रभु परमात्मा का प्रतिरूप है। उसमें भावना करते हैं, भावना में देवता है, भावो ही विद्यते देवो। लेकिन इसको हम लोग शुरू की साधना मानते हैं। क ख शुरू की पढ़ाई है, आगे कबे ख पढ़ के रह जाइएगा तब आगे का ज्ञान लूर नहीं होगा। किताब पढ़ना होगा, पढ़ते पढ़ते विद्वान बनना पड़ेगा, तब ज्ञान सीखिएगा। ठीक इसी तरह से फोटो तो पहले आपने देखा, इसका नाम है सावयव, हाथ पैर मुंह सब चीज़ है ना, इसका नाम है सावयव रूप है। यह भोला बाबा का सावयव रूप है। हाथ में त्रिशूल डमरू, माथे पर गंगा जी, गला में मुंडा सांप लपेटा हुआ, ललाट में चंद्रमा है। लेकिन गए शिवाला, गए वो देवघर, गए वहाँ कहाँ वो सिंहेश्वर थान, अब वहाँ न तो शंख अथी है, क्या कहते हैं, सांप है, न गंगा जी है, कुछ नहीं है, गोलका गोलका पत्थर है ना। ठीक इसी तरह से ये प्रारंभ में ये फोटो है, भीतर में घुसिएगा तब देखिएगा सतगुरु संत कंज में बासा, सुरत लाए जो चढ़े आकाशा। सतगुरु का संत का बासा कंजा कमल में बिंदु में है, प्रणव बिंदु है। ओम प्रणवो धनु सरोहि आत्मा ब्रह्म तल्लक्ष्य मुच्यते अप्रमत्तेन वेदव्यम सर्वतन्मयो भवेत। यह जो सत्संग योग तीसरा भाग में प्रणव बिंदु है, धनुष आत्मा है, वान और तल्लीन होकर वेधन करेंगे तब ईश्वर की ओर बढ़ेंगे। तो यह कहने का है कि घटो तमो कूप में, गुरु महाराज का भजन भज गुरु नामा लहु विश्रामा। घट घट मन शरीर के भीतर में, तम कूप में अंधकार का कुआं में, जुगो जुगो जीवो भ्रमे, कतना युग से भ्रम रहे हैं। ले गुरु भेद जातम छेद, गुरु पद नख बिंदु देख रे। बिंदु को देखिएगा तब कैसे देखिएगा, पद नख बिंदु लखो, एक टको दृष्टि रखो, सो बिंदु तिल तारा दशम द्वारा जगमग मणि गुरु ज्योत रे। कैसे देखेंगे, वो कहा अधा ऊर्ध्व बाएं दाएं पिछू पांचों त्याग, ऊपर नीचे बायां दायां पीछे 5 हो गया। छठा क्या बचा, खष्ट बीचो बीच एक निशान दृष्टि की लाग। दृष्टि का दाग पड़ता है, उदित तेजस बिंदु में पिली चलो चाल विहंग रे। यह जो तरीका है वह बिंदु रूप प्रभु परमात्मा का, गुरु का ही, वह भी सगुण रूप ही है, लेकिन वह मनसा वाचा कर्म अगोचर है। उसका जब ध्यान करेंगे तब मन महीन होगा, सूक्ष्म होगा, जड़ पर से सूक्ष्म की लपेट चेतन पर से हटेगी और तब आप सक्षम होंगे चेतना
आत्मा जड़ चेतन का संबंध फूटेगा। एक अनादि अनंत स्वरूपी पर ब्रह्म परमात्मा है। उनकी प्राप्ति के लिए गुरु सत्संग करेंगे, गुरु करेंगे, युक्ति सीखेंगे, सूक्ष्मता में बढ़ेंगे। और हाँ, ख्याल एक तो जरूर करना पड़ेगा, जाल से दूर होना पड़ेगा, मछली मारना छोड़ना पड़ेगा। मछली की हत्या करिएगा तो गड़बड़े हो जाएगा।